तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नैव लिखना है, इसके अंदर लिखना है यूएल, इसके अंदर लिखना है एलआई, इसके अंदर लिखना है ए लिंक। ये हमारा इस तरीके से आ रहा है ना। आपने क्या करना है, अब इसके बाद ये मेरा देखो मेन्यू बार कैसा आ रहा है, अभी ये होम ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, एक और लिस्ट ले लेता हूँ, अबाउट, सर्विसेज, और कॉन्टैक्ट। ये ऐसा आ रहा है हमारे पास कुछ। ठीक है, हमें करना क्या है, ये एक लाइन में लेके आना है। तो इसमें ना प्री डिफाइंड क्लासेस है हमारे पास। तो आपको नैप की क्लास देनी है, नैप की क्लास है नैप बार। तो पहली क्लास रहेगी हमारी नैप की नैप बार। तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी डिजाइनिंग मतलब मार्जिन आ जाएगा। फिर सेकंड आपने यूएल की क्लास देनी है, यूएल की क्लास रहेगी नैप हाइफन, सॉरी नैप बार हाइफन नैव, मतलब बस उसके आगे नैव लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो थोड़ा देखो जो बुलेट्स आ रही थी वो रिमूव हो गई है। फिर आपने एलआई की क्लास देनी है, एलआई की क्लास रहेगी नैव हाइफन आइटम, और ए की क्लास रहेगी नैव लिंक, नैव लिंक। तो ऐसे आपको क्लासेस देनी है ये। तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। ये एलआई में फिलहाल हटा देता हूँ। और इसी एलआई को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक लाइन में लाने के लिए आपको ना क्या करना है, यूएल की क्लास यूज करी थी हमने नैप बार, आपने लिखना है नैप बार हाइफन एक्सपेंड हाइफन एलजी, ये क्लास लगा देनी, सेकंड क्लास लग जाएगी नैप बार के अंदर ही स्पेस देके। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक लाइन में आ जाएगा। तो सर फिर फ्लेक्स, हाँ, ये एक लाइन में लाने के लिए यूज करेंगे, नैप बार में ही रहेगा, नैप बार हाइफन एक्सपेंड हाइफन एलजी, लार्ज स्क्रीन के लिए। तो इससे ये क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। पर कलर जो आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, मुझे कलर ना इसका वाइट चाहिए। तो आपको लिखना है, दो दो तरीके से हम कलर दे सकते हैं, या तो व्हाइट या ब्लैक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैप बार हाइफन डार्क। अगर डार्क कलर यूज करते हैं तो इसका मतलब थीम डार्क है, तो कलर व्हाइट आएगा। तो देखो यहाँ व्हाइट कलर आ गया। और अगर हम लिखते हैं नैप बार हाइफन लाइट, तो इसका मतलब जो थीम है वो लाइट है और कलर ब्लैक आएगा। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पे। नमस्ते। तो डार्क यूज किया हमने तो व्हाइट कलर आ रहा है हमारे पास, ये आ गया। अब सेकंड आपने क्या करना है इसके अंदर, ये देखो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, नैप बार लगा दिया, नैप बार एक्सपेंड कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे मुझे एक लोगो लगाना है। तो आप कैसे लगा सकते हो, आप यहाँ पे ना एक स्पैन लगा दो, और इसके अंदर मैंने लोगो लिख दिया। तो ऐसा आ रहा है, थोड़ा डिजाइन वाला है, तो इसकी लोगो की भी क्लास है नैप बार हाइफन ब्रांड। ये आवाज मत करो, नेपर हाइफन ब्रांड। तो इससे देखो ये ऐसा आ गया, क्लियर है। तो हमारा यहाँ लोगो लग जाएगा, यहाँ मेन्यू बार आ जाएगा। कंटेंट चेंज कर लेता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसा कुछ आ गया है। ये चाहिए राइट साइड पे, लोगो चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यूएल में लिख देंगे एमएल ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, एमएल ऑटो। ये यूएल के अंदर लगाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मेन्यू बार हो जाएगा वो राइट साइड पे पहुंच जाएगा, और लोगो हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो मेन्यू बार इस तरीके से हम राइट तरफ पुश कर सकते हैं। अगर हम एमएल ऑटो की जगह एम ऑटो लिखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। और अगर हम एम आर ऑटो करेंगे तो डिफॉल्ट जो लेफ्ट साइड पे था लेफ्ट साइड पे ही आएगा। बाय एम एल ऑटो किया तो राइट साइड पे आ रहा है हमारे पास।
तो ये हमारा मेन्यू बार हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हमने लोगो लगा लिया। अब जरा आते हैं मोबाइल पे। तो मैं चाहता हूँ मोबाइल में ना ये टॉगल बन जाए। तो अगर आपको मोबाइल में टॉगल बनाना है तो आप क्या करोगे, आप ना ये पूरे यूएल को ना एक डिव के अंदर रख लोगे। तो मैंने यहाँ पे डिव क्लास कोलैप्स रखी, और कोलैप्स को मैं बंद कर दूंगा यहाँ इसके यूएल के बाद यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये गायब हो गया सिस्टम मोबाइल के अंदर, और ये गायब हो गया सिस्टम के अंदर भी। तो दोनों में ये गायब हो गया है। तो मुझे क्या करना है, ये ना सिस्टम में गायब नहीं करना, मोबाइल में गायब करना है। तो अगर आपको सिर्फ मोबाइल में गायब करना है तो आप कोलैप्स के आगे स्पेस देना, और यहाँ लिख देना नैपबार हाइफन कोलैप्स। ये क्लास क्या काम करेगी, ये मोबाइल में तो गायब ही रखेगी और सिस्टम में विजिबल कर देगी। तो हमने ये क्लास यूज करी। अब सेकंड मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टॉगल चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे मेन्यू बार के लिए टॉगल चाहिए। तो आपको टॉगल बनाना है तो आप क्या करोगे, जहाँ आपने लोगो बनाया था उसके बाद ही एक स्पैन लगा देना। स्पैन की क्लास लिख देना नैपबार हाइफन टॉगलर, ये क्लास है इसकी। और इसके बाय यहाँ पे मेन्यू लिख देना। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है जो कि सिस्टम में नहीं आ रहा, और मोबाइल में आ रहा है। यहाँ पे मेन्यू लिखा आ रहा है, जिस पे यूजर क्लिक करेगा तब कंटेंट आएगा हमारा। अच्छा, पर मुझे एक आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए हम आई या स्पेन आई यूज कर सकते हैं, और आई की क्लास लगा देंगे। नैपबार ऐसा कैसा रहेगा, हाइफन टोगलर ऐसा कैसा रहेगा, हाइफन आइकन लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये मेन्यू बार वाला आइकन आ जाएगा इस तरीके से, जो कि सिस्टम में नहीं आ रहा, मोबाइल के अंदर आ रहा है। तो ये कैसे आया, ये आया हमारा आई आई की में हमने क्लास लगा दी नैपबार का टोगलर का आइकन, और नैपबार टोगलर हमारा ये हो गया। तो हमारा ये इस तरीके से पूरा बन गया है। अब क्या करते हैं, अच्छा, तो ये पूरा हमारा मेन्यू। स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन जो होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। जैसे हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक होता है इनलाइन एलिमेंट और एक होता है ब्लॉक एलिमेंट। जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो एक लाइन में आता है हमेशा। जैसे कि हमारे पास इमेज जो होती है ना वो इनलाइन होती है, तो आप एक इमेज के बाद दूसरी इमेज लोगे तो वो एक लाइन में आएगी। पर हेडिंग जो होती है हमारी वो ब्लॉक एलिमेंट होती है, अगर एक हेडिंग के बाद दूसरी हेडिंग लोगे तो वो एक नई लाइन क्रिएट करके आएगी। तो जो एक लाइन में आता है उसे इनलाइन बोलते हैं, और जो उसमें आता है वो उसे ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो स्पैन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, और एक डिव हमारा, ये आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्पैन डिफरेंस बिटवीन स्पैन एंड डिव। तो देखो स्पैन जो है, स्पैन एंड div आर बोथ generative HTML element that group together related parts of a web page, और a div element is used for block level, और स्पैन एलिमेंट इज यूज फॉर इनलाइन एलिमेंट। तो देखो डिव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब एक के नीचे एक आता है, तो हम उसे फ्लैक्स बॉक्स लगा के या फिर रोड लेफ्ट लिख के राइट लिख के हम एक लाइन में लाते हैं। पर स्पैन जो होता है वो भी क्या करता है, वो भी प्रॉपर्टी देने का काम करता है, पर स्पैन जो होता है वो एक लाइन में ही आता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। डेप्थ जो होता है वो पूरी विथ 100% लेके चलता है, और स्पैन जो होता है अपना ही एरिया लेके चलता है। लाइक मैंने एच देखा, राहुल लिखा, तो वो जितना राहुल का स्पेस जो आ रहा होगा वो उतना ही लेके चलेगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया ये। अब क्या करते हैं हम, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मोबाइल में ना ये ऐसे क्लिक करने पे ये ओपन करवाना है। तो ओपन करवाने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होगी। नीचे लास्ट में जाएंगे, हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का लिंक कराएंगे। तो स्क्रिप्ट src js के फोल्डर में एक फाइल मिली हुई हमें bootstrap min.js, ये कॉल करा लेंगे। सेकंड क्या कराना है, आपने jQuery भी कॉल करानी है। एक jQuery की ऑफिशियल साइट है jQuery.com, क्योंकि bootstrap जो है वो jQuery को सपोर्ट करती है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है इसको।
ये पहला वाला लिंक आएगा, इस पे क्लिक करना, यूआरएल ले लेना बस ऊपर से, और इसको ना यहाँ पे कॉल करा देना स्क्रिप्ट एसआरसी, और यहाँ पे आपने कॉल करा दिया। 2 काम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं अपने जो टॉगल बनाया था उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो कोलैप्स बनाया है उसकी एक आईडी देनी है। आईडी और क्लास में डिफरेंस पता है आप लोगों को क्या होता है? आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, और क्लास में हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो आईडी मैंने इसका नाम दे दिया ड्रॉप, और ये ड्रॉप आईडी दे दी। अब मुझे ना टॉगल से ड्रॉप को कॉल कराने का काम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डाटा हाइफन टारगेट, ये होता है कॉल कराने के लिए, और इसके अंदर लिख दिया मैंने हैशटैग ड्रॉप क्योंकि आईडी है। डाटा टारगेट हैशटैग ड्रॉप कॉल कराने के लिए मैंने ये यूज़ किया, और एक और चीज़ लिख दिया इसके आगे, डाटा हाइफन टॉगल इक्वल्स टू कोलैप्स। कोलैप्स को टॉगल कराना है, मतलब ओपन करवाना है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मोबाइल में खोलते हैं, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कंटेंट इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारा मेन्यू बार जो है वो ऐसा बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या करा इसके अंदर, हमने कुछ क्लासेस यूज़ करी, जैसे कि पहली क्लास मैंने यूज़ करी नैप बार, जो कि बेस क्रिएट करती है। अगर मैं नैप बार हटा दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, उसकी अलाइनमेंट खत्म हो जाएगी, एक लाइन में नहीं आएगा। तो देखो लोगो ऊपर पहुंच गया, वो ये इधर आ रहा है, और मैं मोबाइल में देखूंगा तो देखो मोबाइल में ऐसा आ रहा है। तो नैप बार क्या कर रहा है, बेस क्रिएट कर रहा है। एक्सपैंड एलजी हटा दूंगा मैं तो देखो क्या हो जाएगा, जैसा मोबाइल में दिखाई दे रहा है वैसा ही सिस्टम में दिखाई देगा। तो देखो यहाँ तो सही आ रहा है, सिस्टम में भी फिर ऐसा ही आएगा। बहुत सारी वेबसाइट में होता है कि सिस्टम में भी इस तरह के टॉगल बना होता है, तो वो ऐसा आएगा। अच्छा, नैप बार डार्क क्या काम कर रहा है, कलर का काम कर रहा है। यहाँ पे ये कलर के लिए काम कर रहा है। स्पैन की क्लास नैप बार ब्रांड, ये लोगों के लिए काम कर रहा है। अच्छा, और नैप बार टॉगलर, ये टॉगल बनाने का काम कर रहा है, जो मोबाइल में टॉगलर खोल रहे हैं हम। इसके बाद ये कोलैप्स क्या काम करता है, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, बंद होना, किसी चीज़ को ख़त्म हो जाना, क्लोज हो जाना। तो कोलैप्स क्या काम कर रहा है, गायब कर रहा है इसको, ये जो मेन्यू बार है इसको बंद कर रहा है, और नैप बार कोलैप्स सिस्टम में खोल रहा है, मोबाइल में बंद कर रहा है। और आईडी क्या काम कर रही है, आईडी कॉल कराने के लिए यूज़ करी हमने, यहाँ पे आईडी डाल दी। और नैप बार नैप जो है वो यूएल की लिस्ट बनाने का काम कर रहा है। एलआई का तो मतलब समझ में ही आ गया होगा आपको, लिस्ट आइटम, तो नैब आइटम है इसके अंदर, और एक ही क्लास का नाम है नैब लिंक। तो हमारे पास देखो इस तरीके से मेन्यू बार तो ये बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि सर्विस पे कोई क्लिक करे तो नीचे और सर्विसेज आ जाए, मतलब ड्रॉप डाउन बन जाए। तो अगर ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप क्या करोगे, जो ये जिस वाले एलआई पे आपको ओपन करवाना है ना, उसके पर आपने एक ड्रॉप डाउन बना देना है। एक ड्रॉप डाउन बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी क्या करोगे, इस एलआई से पहले ड्रॉप डाउन बना दोगे, और इसको ना डिव को यहाँ बंद कर दोगे इसके बाद। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक क्लास है ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू, ये यूज करना है, और इसके अंदर अलग अलग आइटम डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लगा दी ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम, और इसके अंदर लिख दिया मैंने सर्विस वन, सर्विस टू, ऐसे सर्विसेज डाल दी मैंने। और और क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इतना हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, बस ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिख दूंगा डाटा हाइफन टॉगल ड्रॉप डाउन। अगर किसी भी चीज़ को टॉगल कराना हो, मतलब ओपन कराना हो स्लाइड करके, तो हम डाटा टॉगल यूज़ करते हैं। देखते जरा कुछ इफेक्ट पड़ा इससे। तो देखो मैंने जब यहाँ क्लिक किया तो देखो अलग अलग सर्विसेज आ गई, क्लिक कर रहा हूँ तो सर्विसेज बंद हो रही है यहाँ पे हमारे पास। तो ये कैसे आया, ये इस क्लास से आया, डिव क्लास ड्रॉप डाउन से। और ये कहाँ पे रखनी है, ये एल से पहले रखनी है, और बंद करनी है एल के बाद। उसके अंदर मेन्यू आ जाएगा, उसके अंदर आइटम आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से मेन्यू बार बना लिया यहाँ पे, तो जो कि मेन्यू बार मोबाइल फ्रेंडली भी है, और सिस्टम में इस तरीके से ओपन हो रहा है। ये क्लिक करने पे ओपन हो रहा है। अगर आप चाहते हो होवर पे ओपन हो तो आप इसकी CSS भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे जाना और लिखना डॉट ड्रॉप डाउन पे कोई होवर लेके जाए
तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, ऐसे यूज़ किया हमने। तो इससे क्या होगा, जब होवर लेके जाएगी तब ब्लॉक हो जाएगा वो। जो भी कस्टमाइज़ेशन करनी होती है हम अपनी सीएसएस लगा के कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। इस तरह के ड्रॉप डाउन बनाया हमने, जो कि मोबाइल में भी काम कर रहा होगा, सिस्टम में भी काम कर रहा होगा। ये आ रहा, और सिस्टम में भी आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहा है। कलर जो भी चेंज करना है आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं, एक इमेज लगा लेते हैं यहाँ पे। हाय राम। हाँ, सर आपने कल भी क्लास ली थी क्या? कल क्लास नहीं ली थी मैंने, कल टाइम नहीं मिला था मुझे बिल्कुल भी। अभी क्या हो गया ना, एक फैकल्टी हट गया है, तो फिर उस सारी क्लासेस मुझे लेनी पड़ रही है अभी। तो टाइम का थोड़ा सा ऐसे ही जा रहा है। कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मैं एक वो बना देता हूँ बैनर। तो ये सेक्शन ये रहा, तो यहाँ पे रख लेते हैं बैनर। तो मैंने यहाँ पे डॉट प्रो लिया, डॉट कॉल लिया, एलजी लिया 12। इसके अंदर मुझे इमेज चाहिए, तो हमने img और यहाँ पे मैंने इमेज डाल दी इस तरीके से। और एक काम करते, क्लास लगा देते हैं। एक देखो क्लास है इमेज के लिए, img फ्लूड, ये क्लास से ना इमेज रिस्पॉन्सिव बन जाती है। तो जरा चेक करते हैं कैसा आ रही है। तो देखो यहाँ पे इमेज आ रही है हमारे पास इस तरीके से। तो मुझे इमेज लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इमेज लगा दिया। और अगर मैं ये वाली क्लास नहीं लगाता ना, तो क्या होता, अगर मैं ये वाली क्लास नहीं लगाता तो ये स्क्रीन से बाहर निकल जाती। तो इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्लास है हमारे पास img फ्लूड। तो यहाँ पे आ गई। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्पेस आ रहा है ये। तो ये स्पेस हटाना है, तो क्या करेंगे, ये जो कॉलम होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट स्पेस लेके चलता है। तो आप P0 लिख देना, तो पैडिंग 0 कर दोगे तो ये स्पेस रिमूव हो जाएगा। तो देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है? तो देखो पूरी वेबसाइट हमारी क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव बन रही है यहाँ पे, ये रही। और ये यहाँ पे देखो, ये भी रिस्पॉन्सिव आ रहा है सारा। यहाँ पे ये भी सही आ रहा है हमारे पास, ठीक है? तो इस तरीके से हम मेन्यू बार बना सकते हैं और इमेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो जो भी आप इमेज यूज़ करोगे, उसके अंदर आपको img फ्लूड लिखना है क्लास। तो img फ्लूड लिखने से इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो मेन्यू बार में तो यही सारी क्लासेस हैं। अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है कुछ, जैसे मैं चाहता हूँ होम पहले हाईलाइट रहे, तो आप अपने हिसाब से कुछ लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी होम। और मैंने क्या करा, CSS में गया और यहाँ पे लिख दिया फुल स्टॉप होम, बैकग्राउंड कलर वाइट। तो इससे क्या हो जाएगा, इस शुरू का इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। और मैंने लिखा कि होम के अंदर जो ए है, उसका कलर जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे हमारे, अरे नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट लगा देते हैं, इसमें भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ लिख देता हूँ, होम के अंदर जो नैब लिंक है, इसका कलर ब्लैक हो जाए, अभी भी नहीं हुआ। ये समस्या है, क्या दिक्कत कर रहा है ये? होम, अच्छा अच्छा, मैंने यही डायरेक्ट लगा रखा है, तो डायरेक्ट ही होम लिखना है बस। हाँ, तो देखो ये हमारा इस तरीके से आ गया। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ से हटा दूँ, नैब आइटम में यूज़ करूँ, तो और अच्छा लगेगा। नहीं, वही बात पड़ रही है, तो यहीं लगा देते फिर। देखो हमारा ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये हाईलाइट दिखा रहा है कि आपका ये होम पेज खुला हुआ है। यहाँ हमने एक बैनर लगा दिया है, यहाँ पे हमने बॉक्सेस बनाए थे, और ये हमने मेन्यू बार इस तरीके से लगा दिया। तो आज आपने ये मेन्यू बार वाला सेक्शन करना है, एक इमेज लगानी है, उसे रिस्पॉन्सिव सेट करनी है, ठीक है? तो कल मैं आपको इसमें स्लाइड शो कराऊंगा, स्लाइडर कैसे चलता है। तो आपने ये मोबाइल के हिसाब से भी सेट करना है और सिस्टम के हिसाब से भी सेट करना है। और देखो मोबाइल में क्या हो रहा है, ये जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना यहाँ पे ना लिख देना टेस्ट सेंटर।
फिर से सेंटर में आएगी ये। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो टेस्ट सेंटर में आ रही है। तो आप ये लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, मेन्यू बार डिजाइन करना है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया? हेलो, यस सर। आ गया ना? तो मेन्यू बार इसमें ऐड करके मुझे वापस भेज दो फाइल, ठीक है? मेन्यू बार ऐड कर देना, एक इमेज ऐड कर देना। और आप भी ना क्या नाम है निशा, आप भी ना डिजाइन करके भेजो मुझे इतना। और बाकी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, उसे देख के स्टेप बाय स्टेप करना आप, ठीक है? ठीक है सर। ओके बाय।